हेलो एवरीवन। प्रोकास्टिनेशन टॉपिक है हमारा। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि जिन चीज़ों से मैं फ़ेस कर रही जिन चीज़ों को मैं फ़ेस कर रही हूँ वो अगर आप में से भी कोई फ़ेस करता है तो आप अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सको। और मुझे मेरे एक डॉक्टर ने बोला था कि ये सारी चीज़ें शेयर करने से आप रिलीफ फील करते हो, आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गई है। तो वही मेरा पर्पस है इसको बनाने का। और ये सारी चीज़ें करने के लिए मैं थैंक यू हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, बिकॉज़ उनकी ही हेल्प से एक 1-to-1 हेल्प ऐप है जिसके थ्रू मुझे एक डॉक्टर से कनेक्ट करने का मौका मिला। और उनसे कनेक्ट करके मुझे पता चला दैट आई एम गोइंग थ्रू दिस। और ये मैं कोई जानबूझ के नहीं कर रही हूँ। दिस इज़ एक्चुअली अ प्रॉब्लम फॉर मैनी पीपल। तो ये वीडियोस बनाने का सिर्फ एक यही रीज़न है कि वो लोग जो ये चीज़ें फेस करते हैं उनको इसका अवेयरनेस हो और वो अपनी स्टोरी भी मेरे साथ शेयर कर सकें। और इन केस जो ऑलरेडी इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करें और मुझे सजेशंस दें। सो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रोकास्टिनेशन होता क्यों है। प्रोकास्टिनेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप वो एकदम से नहीं हो रहा, वो आपके माइंड को धीरे 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 प्रिपेयर कर रहा है इस कंडीशन तक जाने के लिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। एक लड़की की शादी हुई। शादी से पहले वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री थी, टेंशन फ्री थी, उसकी लाइफ सब कुछ स्मूथ चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। देन शी गेट मैरिड। शादी होते ही इमिजिएटली हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है कि लड़की शादी करके आई है, देन उसको सब कुछ आना चाहिए, घर का काम, अगर वो वर्किंग भी है तो भी उसे सब कुछ पता होना चाहिए, घर की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। शी गॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अननोइंगली। वो हमारा अनसेड एक रूल है, मैं कहूँगी सोसाइटी का रूल है। तो वो रूल उस लड़की के ऊपर थोप दिया जाता है और उसके बाद उससे वो एक्सपेक्टेशंस की जाती है जो वो कर नहीं पा रही पूरी। और जब वो पूरी नहीं कर पाती तो उसको वो गिल्ट, वो स्ट्रेस होता है कि शायद वो इतनी कैपेबल ही नहीं है कि वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाए। तब उसके मन में वो जो गिल्ट होता है और स्ट्रेस होता है, डर लगता है चीज़ों को करने से, वो सारी चीज़ें आपके मेंटल पीस को इस तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है या आपको भी नहीं पता चलेगा। वो धीरे धीरे होता है। कुछ सालों में आपके पास और कंडीशंस आएंगी। अगर आप वर्किंग हो तो आपके पास वर्क स्ट्रेस भी होगा, घर का भी होगा, आप मदर बनोगे, बच्चे का स्ट्रेस होगा। मोस्टली लोग उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन बोल देते हैं, बट वो डिप्रेशन भी एक तरह से वो डिप्रेशन वही होता है जो आप इतने टाइम से फेस करते आ रहे हो। एकदम से जब आप एक नई फैमिली में जाके आप एक सर्कुलर एक एनवायरनमेंट आपका चेंज होता है, आपकी आपसे एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाती है, और इन सब का स्ट्रेस कहाँ पड़ रहा है? सिर्फ आपके यहाँ पे। मोस्टली आजकल हस्बैंड्स बहुत सपोर्टिंग है, वो आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा आपके साथ होते हैं, लेकिन उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके माइंड पे पड़ रहा है, आपको नहीं पता चलेगा। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके माइंड को पकड़ रही है, जकड़ रही है, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा, देन यू थिंक कि अब मैं कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, मेरे से तो कुछ भी अच्छे से होता ही नहीं है। और शायद आपके आसपास के लोग आपको रोज़ ये चीज़ रियलाइज़ भी कराते होंगे कि अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो आपके पीछे से हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं,
और आपको ये रियलाइजेशन कराते हैं कि आप कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो, और हम एक्चुअली उस गिल्ट में जाते हैं। ये सब कुछ जो है ये धीरे धीरे हमें उस कंडीशन की तरफ लेके जाता है जिसका नाम है प्रोकास्टिनेशन। एंड प्रोकास्टिनेशन का मतलब ही यही है कि आप अपने सारे टास्क डिले करने लग जाते हो। जब आपके दिमाग में, आपके बैक ऑफ द माइंड में एक बहुत बड़ी सी लिस्ट होगी टास्क की, घर का भी एक, घर के ये काम करने हैं, ऑफिस का ये काम करना है, फिर कभी कभी आपको लगेगा आपको मम्मी पापा का भी ध्यान रखना है, अपने मम्मी पापा का। तो आपके दिमाग में इतनी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन आप कर कुछ नहीं पा रहे हो। आप सिर्फ सोचते हो, आप सिर्फ सोचते रहते हो उनके बारे में। सो समरी ऑफ द वीडियो इज़, प्रोकास्टिनेशन एक ऐसी कंडीशन है जो एक दिन में, एक घंटे में नहीं बनती है। आपके बहुत सालों का स्ट्रेस, गिल्ट, फेलियर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्सपेक्टेशंस, इन सब का प्रेशर जो आपके ऊपर पड़ रहा है, आपके माइंड पे पड़ रहा है, वो प्रोकास्टिनेशन को जनरेट करता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके आसपास का माहौल ऐसा रहता रहेगा, तब तक आप इससे नहीं निकल पाओगे। आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। और मेरा यही गोल है कि मैं इस चीज़ को चेंज करूं। मैं लोगों को नो कह पाऊं, हर चीज़ के लिए हाँ ना करूं कि हाँ हाँ मैं कर लूँगी। पता नहीं हम लड़कियों में प्रॉब्लम क्यों होती है, मेरे में तो बहुत है, ऑनेस्टली बता रही हूँ। मैं हर चीज़ के लिए हाँ कर देती हूँ, भले वो मेरे बस की बात है या नहीं है। मेरा पहला आंसर यस ही आएगा। और अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ कि मुझे कैसे नो बोलना है। भगवान जी मेरा साथ देना, और प्लीज़ मुझे इससे निकलने में हेल्प करो। ये मैं भगवान जी को बोल रही हूँ, क्योंकि वो ही कर सकते हैं। मैं जो कोशिशें कर रही हूँ उसको करने की शक्ति मुझे वही देंगे ना। तो मैं इस चीज़ में थोड़ा बिलीव करती हूँ। और हाँ, इन सब चीज़ों में, इन सारी चीज़ों में एक प्रॉब्लम ये भी हुई कि मेरा कनेक्ट, जो मैं भगवान के साथ कनेक्ट रखती थी पहले, शादी से पहले, वो टूट गया। तो मुझे वो वापस जनरेट करना है। तो शायद ये सारी चीज़ें अपने आप ठीक होती जाएंगी, वो मुझे अपने आप सही रास्ता दिखाते जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगेगी तो आप मुझे बताना कि आप और क्या जानना चाहते हो इसके बारे में। थैंक यू। गुड नाइट।